अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वी होप कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे और अपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो हम दोनों की तरफ से आप सभी को रमज़ान का आखिरी जुमा मुबारक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और आज 23rd रोज़ा था हमारे यहाँ और सबके यहाँ, आई थिंक, है ना। तो अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग ईद सेलिब्रेट करेंगे और उसका भी व्लॉग हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग कनाडा में पहले ईद होगा हमारा और ईद में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे लाइक सेलिब्रेट कर रहे हैं। राइट, प्लान है कुछ, बट देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पे लेके आई हो? आज का वीडियो हम लेके आए हैं पार्ट टाइम जॉब पे। पार्ट टाइम जॉब पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि जॉब का क्या सीन है वहाँ पे, अगर मैं विजिट वीजा पे आता हूँ जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाइक स्ट्रगलिंग जॉब, लाइक जो स्टार्टिंग में जो जॉब होती है पार्ट टाइम जॉब, सर्वाइवल जॉब जिसे कहते हैं, वो उसका क्या चल रहा है। तो आज इस वीडियो पे हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्या मिथ है, क्या रियलिटी है और यहाँ का मार्केट अभी कैसा है कनाडा का। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मेरी जॉब का, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो पहले सबसे पहले इनकी जॉब तो फिक्स थी, पर मुझे मेरी जॉब देखनी थी यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले वॉक इन पे गए थे। तो हमको तो ये था कि पता चला था कि कोई नया रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे, तो वो सुन के हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ गए, हमने रिज्यूम दिया और बाय लक हमको जो है ऑनर से हमारी डायरेक्ट बात हुई थी। उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको जॉब पे रखेंगे। राइट, पहले 2 दिन ट्रेनिंग करवाई थी उन्होंने। एग्जैक्टली, बट ये है कि मैं कहूंगा कि हिना का बहुत अच्छा लाइक लक कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते गए थे और फर्स्ट टाइम में ही वो जो ओनर थे, ओनर का भी थैंक यू। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे अंकल थे। लाइक मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस सॉरी मैं शेयर करना चाहूंगी। पहले मेरा उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, बट वो अंकल ने मुझे बोला और उन्होंने ही बोला कि वो खुद बोले कि तुम लोगों से बात करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा शाई नेचर की हूँ, थोड़ा कम बात करती हूँ, रिजर्व नेचर कह सकते हैं, थोड़ा कम बात करती हूँ। पर उन्होंने बोला कि नहीं तुम बात करो। तो ये चीज मुझे अंकल के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बोला और उन्होंने तब मैंने किया वो चीज के लिए। और मतलब बहुत अच्छे से समझाया आपको, लाइक एकदम मतलब अपने बच्चे की तरह समझाया कि गलती हो रही है, कोई बात नहीं, गलती हो रही है, बट क्या है इस पे वर्क करो, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप काम कर सकती हो। तो लाइक अपने ऊपर थोड़ा सा उन्होंने बोला कि कॉन्फिडेंस लाओ और थोड़ा कस्टमर से बात करो, क्योंकि इनका जो फील्ड था नर्सिंग लाइन में, तो उतना फ्रंट में ये नहीं होती थी लाइक और लोगों से बात करना। बट ये है कि पेशेंट था तो पेशेंट से ही बस बात होता था। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट में काम कर रही है तो बहुत अपफ्रंट होना पड़ेगा, है ना। सब अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी, बहुत तरह के लोगों से बात करनी पड़ेगी। कोई हैप्पी होते हैं, कोई सैड होते हैं, कोई एंग्री होते हैं। तो सारा सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है क्योंकि ये फ्रंट काउंटर पे रहती हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों पे इन्होंने वर्क किया एंड आई रियली अप्रिशिएट कि हिना 6 महीने पहले जो थी और अभी जो है उसमें बहुत सारा चेंजेस आया है ना। तो अब आप क्या कर रही हो? अभी जो मेरा जॉब है ना, एक्चुअली क्योंकि सबको पता है दिसंबर जनवरी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट नया खुला था इस वजह से अभी थोड़ा सा और स्लो था, तो इसलिए मेरे आवर्स वहाँ पे कम मिल रहे हैं। लाइक 40 आवर्स मुझे नहीं मिल पा रहे। तो मैं भी चाह रही थी कि साइड बाय साइड मुझे अपना दूसरा पार्ट टाइम जॉब मिल जाए ताकि मेरे वो 40 आवर्स कवर हो जाएं। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, वॉक इन में भी मैंने कई जगह अप्लाई किया और काफी टाइम से मैं करती आ रही हूँ अप्लाई। वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जहां से अगर रिस्पॉन्स आ भी रहा है तो मेरा यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी हूँ, यहाँ फुल टाइम हूँ, तो मुझे यहाँ नहीं छोड़ना है, तो इसलिए मुझे वो टाइम मेरा मैच नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ी चीज जो है आपकी अवेलेबिलिटी, आप कितना अवेलेबल हो। क्योंकि हिना ओपन वर्क परमिट पे है तो कहीं पे भी काम कर सकती हो, जितने भी आवर्स काम कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ 40 आवर्स ही काम कर सकती है, वो 50-60 भी कर सकती है। बट ये है कि जिस टाइम पे नया पे जहाँ पे वो हायरिंग के लिए जा रही है, उन लोग को जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम हिना की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पहले जहाँ काम करिए वहां पे उनका कमिटमेंट है। तो वहां का ऑब्वियसली वहां का कमिटमेंट पूरा करना प्रायोरिटी है। बाकी जो टाइम मिलता है उनकी अवेलेबिलिटी जो है उस हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही है। जॉब आ रहा है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं आ रहा है, बट क्या है कि अवेलेबिलिटी मैच नहीं कर रहा है। अब मेरा क्या है कि मैं अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं बर्गर किंग में हूँ, सबको पता है। तो यहाँ पे अभी बहुत बहुत ज्यादा सीवीज आ रही है मेरे पास।
नियर अबाउट लाइक रोज 5-6 सीवीज तो लोग आके डाल ही रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी हायर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे, लाइक अब यहाँ हम लोग समर पे जा रहे हैं, तो समर पे बिजनेस अच्छा हो जाता है, लेकिन दिसंबर टू फेब और मार्च जो है यहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, उसकी वजह से सारा बिजनेस जो रिटेल का बिजनेस जो रिटेल का बिजनेस है वो डाउन हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो कम हो जाती है, हायरिंग कम हो जाती है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी हायर नहीं कर पा रहे, और ज्यादातर 95% जो सीवीज आ रही है वो स्टूडेंट का है। स्टूडेंट जो नए इनटेक में आते हैं, जो रिसेंटली आए हैं, तो उन लोग को हम लोग जॉब नहीं दे पा रहे। दूसरी क्यों नहीं दे पा रहे, इसका दूसरा रीजन ये है कि पहले क्या होता था, जो स्टूडेंट का था वो लिमिट था, लाइक दे कैन वर्क ओनली फॉर 20 आवर्स पर वीक, बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो 40 आवर्स भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। तो पहले जो एक काम को 2 लोग करते थे, लाइक 20 आवर्स करके, तो वो एक काम को अभी एक ही लोग में पूरा हो जा रहा है, राइट। तो इस वजह से वो जो शॉर्टेज था वो अभी फिल हो गया है एक ही आदमी से, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से। तो इस वजह से जो नए बंदों को हम लोग हायर नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जॉब कम होने का। सर्वाइवल जॉब जो है, मिनिमम वेज पे जो जॉब होता है वो कम हो गया अभी, ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। अभी क्या है कि स्टूडेंट लोग अभी समर वेकेशन भी आ रहा है उन लोग का, जिसमें उन लोग 3 महीने 4 महीने पूरे अवेलेबल है, क्योंकि कॉलेज का पढ़ाई बंद हो जाता है। तो उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग को जितना काम आप दे सकते हो दो, हम लोग फुल मतलब 24/7 अवेलेबल है। तो इस वजह से भी अभी नई हायरिंग बिल्कुल भी बंद है। सिर्फ ये बर्गर किंग का बात नहीं है, आप कहीं पे भी जाओ, क्योंकि हिना भी बहुत सारी जगह गई है, तो उनका यही है कि सीवीज रख लेते हैं, बट ये है कि ऑन द स्पॉट हायरिंग अभी बिल्कुल भी बंद है, राइट। तो दूसरा, अगर आप फिर भी कोशिश तो करनी है, जॉब तो चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस अपना निकालना है, तो हिम्मत नहीं हारनी है। जॉब ऐसा नहीं कि जॉब बिल्कुल भी नहीं है, जॉब है। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी पास होते हैं, वर्क परमिट उनका आ जाता है, जॉब उनका फिक्स हो जाता है, तो उन लोग रीलोकेट भी होते हैं दूसरी जगह। तो रीलोकेट होने के बाद जो जगह खाली होती है वहां पे भी हायरिंग होती है। कुछ जो ग्रोथ होता है उनका, जॉब चेंज करते हैं, उस वजह से भी हायरिंग होती है। तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको। आप बहुत सारा प्लाजास होता है, एक प्लाजा में कम से कम 10-12 कंपनीज होती है, वहां पे आपको जा के सीवीज ड्रॉप करनी है और ऑनलाइन भी अप्लाई करना है। तो सीवी कैसे ड्रॉप करनी है, हिना बताइए। तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली जाइएगा, सीवी अगर आप लेके जा रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा, डायरेक्ट आपका सीवी से हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि आप बेस्ट बाय हो गया, वॉलमार्ट हो गया, डॉलरमा हो गया और कैनेडा टायर हो गया, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं कहीं आपका वॉक इन होता है, आप सीवी लेके जाइए और वहाँ पे आपका वो इंटरव्यू ले लेंगे अगर उनकी वैकेंसी है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप डायरेक्ट मैनेजर से बात करें, राइट। क्योंकि मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज आते हैं जो हम लोग को सीवी देते हैं या हम लोग से जॉब के लिए पूछते हैं, तो हमारे यहाँ हमको पता है कि नई जॉब का वैकेंसी है, अगर किसी को हायर करेंगे तो हमारे मन में ये भी डर लगा रहता है कि हमारे आवर्स कट हो जाएंगे, किसी नया को रखा जाएगा। तो ये भी है, लाइक मैं आपको रियलिटी बताना चाहूंगी कि ऐसा भी होता है। तो आपको जाके सीधे मैनेजर से ही बात करनी है, ताकि हो सकता है वो आपके नजर में आ जाए, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, हो सकता है आपका कोई चीज उनको अच्छा लगे, तो हो सकता है वो आपको रख सकते हैं या फिर इन फ्यूचर आपको कॉल कर सकते हैं। तो इस सेकेंड चीज क्या है कि आप अपने सीवी में अपनी अवेलेबिलिटी जरूर मेंशन करना और ट्राई करना कि आपकी जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना हाई चांसेस रहेगा आपको जॉब मिल जाए। क्योंकि बहुत सारा रेस्टोरेंट है जो, जैसे कि मेरे रेस्टोरेंट है वो 24/7 है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि ओवरनाइट के लिए बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि रात में काम करना सबको पसंद नहीं है, तो उसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो रात में अगर आप अवेलेबल हो तो उसमें ज्यादा चांसेस होता है आपका कि आपको जॉब मिल जाए। तो इसमें आपको अवेलेबिलिटी अपनी जरूर मेंशन करनी है, और हो सके तो टाइम मेंशन करना है कि इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करने का।
तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब यहाँ पे आप आएंगे या फिर यहाँ पे नहीं है फिर भी आपके यहाँ पे कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। या आने के बाद आप जरूर कोशिश कीजिएगा, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो प्लीज थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनिए, थोड़ा फ्रेंड्स लोग बनाइए, यहाँ पे थोड़ा जानिए लोगों को। बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे कि रेफरेंस के थ्रू जॉब लग सकती है, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि जिस टाइम हम लोग हायरिंग नहीं कर रहे थे, हमारे जो ऑनर है वो हायरिंग नहीं कर रहे थे, बट उस टाइम भी रेफरेंस के थ्रू एक एम्प्लॉय का एंट्री हुआ था हम लोग के साथ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको कनेक्शन बनाना, रेफरेंस के थ्रू आपकी जॉब लग सकती है। राइट। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जॉब्स तो हैं, ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं है। तो इंटरनेट में उतना जॉब्स अवेलेबल नहीं है जितना एक्चुअल में अवेलेबल है, क्योंकि हर कंपनी में, मोस्ट ऑफ द कंपनी में वो रिवॉर्ड प्रोग्राम भी होता है कि अगर आप किसी बंदे को ला रहे हो तो अगर वो काम करता है 3 महीने 6 महीने, अलग अलग कंपनी का अलग अलग कंडीशन होता है, अगर वो इतने दिन तक काम करता है तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑब्वियसली, लाइक अलग अलग कंपनी का $200 $250 $300 जो भी है वो रिवॉर्ड मिलता है। तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आपको जॉब मिल सकती है, राइट। क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप जहाँ पे रह रहे हो अपने रूममेट से कनेक्शन बनाओ, और जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो अपने सीनियर से कनेक्शन बनाओ, या जो भी है जितना भी आपका जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, उन लोगों से कनेक्शन बनाओ और उन लोग को अपने बारे में बताओ कि आपका क्या नीड है, क्या अवेलेबिलिटी है। तो अगर वहां पे काम, उन लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे क्या चल रहा है, क्या सीन है वहां पे, तो इसके थ्रू भी बहुत ज्यादा हाई चांसेस होता है कि आपको जॉब मिल सकती है। जो जॉब इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है वो जॉब भी आपको मिल सकती है, राइट। Exactly. तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे आप जो है लैंग्वेज पे अपना काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ऐसी आपको आनी चाहिए कि आप किसी से बात कर पाओ, या अगर आप ऑफिस जॉब पे हो तो कम से कम ईमेल आप टाइप कर पाओ, है ना, किसी की बात समझ पाओ, किसी की बात समझ पाओ। क्योंकि ज्यादातर है कि आपको, ज्यादातर चांसेस है कि आपको रिटेल में ही जॉब मिलेगी। तो रिटेल में है आप, तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने कोलीग से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश के अलावा आप अगर फ्रेंच सीख लो तो चेरी ऑन द केक, राइट। अगर फ्रेंच सीख लो तो बाइलिंगुअल आप हो जाओगे, आपको इंग्लिश और फ्रेंच का दोनों का नॉलेज होगा, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप मॉन्ट्रियल में हो तो वही जरूरत होगी, यहाँ पे भी ऐसा कई सारी जगह है, कई सारी जॉब है आपको जो जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज की जरूरत होती है। बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे होते हैं। कस्टमर केयर का जॉब होता है जिसमें आपको बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी होता है। बाइलिंगुअल मींस इंग्लिश एंड फ्रेंच बेसिकली, राइट। अगर वो आप फ्रेंच सीख के आओ, अगर आप नहीं जानते हो और बैक होम कंट्री में हो तो कोशिश करो कि एटलीस्ट फ्रेंच का क्लास लेने का शुरू कर दो, और यहाँ आते आते आपको एटलीस्ट बेसिक फ्रेंच आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके चांसेस हाई हो जाएंगे जॉब मिलने के। राइट। अगर आप ऑनलाइन जॉब देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ देखें, तो आप लिंक्डइन पे देखिए। कनाडा की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे बहुत सारी जॉब पोस्टेड होती है। आपका इंटरेस्ट और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप घबराइए नहीं, हिम्मत नहीं आ रही है। अगर आप 5 जगह अप्लाई कर रहे हो रोज का, तो 10 जगह अप्लाई करो। प्लाजा घूमो, एक प्लाजा एक दिन में घूमो। एक प्लाजा में कम से कम 20 दुकानें होती है, 20 शॉप्स होती है, 20 से 25 शॉप्स होती हैं। आप सब जगह एक प्लाजा एक दिन में कवर करो तो इंशाल्लाह जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है, अभी जॉब की शॉर्टेज है नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि जॉब बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। जॉब है, हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश पूरी करनी है, तो आपका खर्चा जो है वो यहाँ आराम से निकल जाएगा। जितना हो सके आप जब तक जॉब नहीं लगे तब तक आप सर्च कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सर्च करके बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं मिलेगी, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी लगवा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई लगवा देगा अगर आपका कोई फ्रेंड होगा तो, क्योंकि किसी के हाथ में यहाँ पे है नहीं कि किसी की जॉब लगवा दे। अगर वैकेंसी है तब लगवा सकते हैं, या फिर आपका चाहत है तो हाँ, आप अगर कोशिश कर रहे हो तो लग सकता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि अभी मैंने एक बंदे का हायरिंग किया है। लाइक उससे मैंने 3 महीने पहले बात की थी। 3 महीने पहले वो आए थे, किसी के थ्रू ही आए थे, किसी के रेफरेंस के थ्रू। और रेफरेंस कैसे मिला था? बस स्टॉप में मिला था। तो मेरे यहाँ जो बंदा काम करता है उससे, वो एक बंदा पंजाब का, सॉरी उत्तराखंड का बंदा है, ठीक है। तो वो बस स्टॉप पे मिले, बात किया,
नंबर एक्सचेंज हुआ, पता चला कि हाँ ये बर्गर किंग में काम करता, ओके। तो उसने बताया कि हाँ ये मेरा रिज्यूम है ऐसा ऐसा, तो वो बंदे ने वो रिज्यूम मुझे फॉरवर्ड की, उसकी अवेलेबिलिटी 24/7 थी। और मैंने उसे बुलाया, बात किया उससे, तो मैंने बोला कि ठीक है, सब चीज़ सही लगा मुझे, बट बोला कि अभी तो जॉब नहीं है, बट कभी भी होगा तो आई विल लेट यू नो। तो 3 महीने बाद मुझे नीड हुआ, 3 महीने बाद मैंने उसे कॉल किया, तो पता चला कि वो अब भी जॉबलेस है। तो भाई 3 महीने तक जॉबलेस थे, बट ये है कि कोशिश कर रहे थे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो फाइनली उसे जॉब मिल गई है बर्गर किंग में। अब देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा होता है, ऐसा होगा कि कभी मिलेगा जॉब का, नहीं मिलेगा, पर हिम्मत नहीं हारिएगा। 2-3 महीने 4 महीने जैसा भी है, वो हो सकता है बुरा टाइम है, अच्छा टाइम आएगा फिर आपकी जॉब लग जाएगी। क्योंकि अभी समर आने वाला है, तो जॉब बिल्कुल ओपनिंग आएगी, बहुत सारी ओपनिंग आएगी, और बिजनेस अच्छा हो रहा है। तो बस कोशिश करते रहिए। हमारी तरफ से आप लोग को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना। बाय। अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।